मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु के परिवर्तन के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन काफ़ी शुभ फल देने वाला परिवर्तन होगा, जो कि आगामी 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देवता अभी तक मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, किंतु 18 मई 2025 को यह मीन राशि से निकल करके और कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। क्योंकि राहु देवता पीछे की तरफ गति करते हैं, तो इसलिए एक राशि पीछे यानी कुंभ राशि में इनका प्रवेश होगा और 18 मई 2025 के बाद आगामी 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहेंगे। इस प्रकार से राहु का यह गोचर दीर्घकालिक प्रभाव देने वाला होगा, जो कि कन्या राशि के लिए काफ़ी आमूलचूल रूप से प्रभावित करने का काम करेगा। कन्या राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, और जो वर्तमान में चली आ रही राहु की दशा है, गोचरीय दशा है, उससे क्या बदल जाएगा, क्या परिवर्तित होकर के बेहतर परिणामदायी स्थिति बनेगी, सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राहु देवता कलयुग में एक अत्यंत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु एक तामसिक ग्रह हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि राहु देवता जितनी भी कलयुगी वृत्तियां हैं, इन समस्त वृत्तियों के कारक हैं। अब वह वृत्तियां चाहे जिस प्रकार से हैं, एक प्रकार से आप ये समझें कि राहु एक कनिंग प्रवृत्ति का ग्रह है। जिस प्रकार से कनिंग व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति हर प्रकार के धूर्तता से, लवरेज, गैर परंपरागत कार्यों से जुड़े, अब वह गैर परंपरागत कार्य कुछ भी हो सकता है, शराब के अवैध धंधे से लेकर के और नशाखोरी तक समस्त अवैध कारोबार जितनी भी है, इन सारे अवैध गैर परंपरागत कार्यों के कारक राहु देवता बनते हैं। तो इस प्रकार से गैर परंपरागत कार्यों के बहुलता के कारण कलयुगी वृत्तियों में राहु का एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है। आगामी 18 मई 2025 के बाद राहु देवता मीन राशि से निकल करके जब कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, ऐसी दशा में कन्या राशि के जातकों के लिए राहु देवता का गोचर 6ठे स्थान से होने लगेगा। अभी तक राहु देवता सप्तम स्थान से गोचर कर रहे थे। सप्तम स्थान मारक का स्थान है। मारकत्व का फल राहु देवता सप्तम स्थान में होते हुए भी देते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान मारकत्व का है। तो कहीं न कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यह एक प्रकार से व्यावसायिक, दाम्पत्य जीवन और रोजी रोजगार से जुड़े मामलों में थोड़ा सा आपके स्वास्थ्यगत परेशानियों के साथ साथ मानसिक परेशानियों के सबब बने अवश्य होंगे। किन्हीं न किन्हीं रूपों में आप इससे प्रभावित रहे होंगे। किंतु राहु देवता 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो राहु देवता 6ठे भाव में एक अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि यह एक डिटैचमेंट का कारक होते हैं। जिस भाव में रहते हैं उस भाव से व्यक्ति को डिटैच करने का काम करते हैं, उससे तोड़ने का काम करते हैं, उसे विध्वंस करने का काम करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कम से कम परेशानियां हो, कम से कम रोग हो, कम से कम ऋण हो, कम से कम आपाधापी हो, शत्रुगत परेशानियों से लेकर के और हर प्रकार के नौकरी में मिलने वाली परेशानियां, प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि में मिलने वाली परेशानियां, असफलताएं, इनसे व्यक्ति बचना चाहता है और अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो राहु देवता जब 18 मई 2025 के बाद कुंभ राशि से विचरण करने लगेंगे, तो ऐसी दशा में राहु देवता आपके शत्रुगत परेशानियों का निवृत्ति दिलाएंगे। इसके साथ साथ आपके नौकरी व्यवसाय में वृद्धि के योग बनेंगे, स्थानांतरण, प्रमोशन इत्यादि के योग बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कंपटीशन दे रहा है, जो बालक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कंपटीशन दे रहे हैं, लगातार उनको सफलताएं मिल रही है, तो ऐसे उन व्यक्तियों के लिए, ऐसे उन बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए ये एक सफलता का सुंदर आस्वादन लेकर के आएंगे।
बहुत दिनों से आपकी जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उसमें कोर्ट में पेंडिंग केसेस में सफलता देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में उन्नति के भी योग राहु देवता के इस परिवर्तन के साथ देखने को मिलेंगे। राहु देवता छठे भाव पर स्थित होते हुए यह अपनी दृष्टि द्वादश स्थान पर देंगे, सप्तम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे। कहीं न कहीं द्वादश स्थान पर राहु का दृष्टि कुछ न कुछ आपके व्यय में अधिकता कर सकता है। व्यय हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में हो सकता है आगामी 1-1.5 वर्षों की अवधि में आपको देखने को मिले, किंतु वह व्यय आपके लिए हर प्रकार से मुनाफे देने वाला होगा, हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला होगा। तो राहु का यह जो स्थिति है यह कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है। द्वादश स्थान विदेश यात्रा का भी है। कहीं न कहीं आप विदेश में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक सुंदर अवसर इस समय देखने को मिल सकते हैं। रोगों से निवृत्ति भी मिल सकती है। हॉस्पिटल के आप खर्चे से बहुत परेशान हैं तो उससे आपको निवृत्ति मिल सकती है, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में जो रोग है, रोगों से निवृत्ति के सुंदर योग बन सकते हैं। हालांकि यदि कुंडली में आपकी दशा अंतर्दशा प्रतिकूल चल रही हो तो कुछ हद तक आपके लिए परेशानियां भी दे सकते हैं, विशेष करके रोगों से संबंधित और उनमें भी संक्रामक रोग से संबंधित। किंतु ज्यादातर स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि राहु छठे भाव में रोग से निवृत्ति दिलाने का काम करते हैं, मानसिक टेंशन से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। तो राहु देवता पंचम भाव पर दृष्टिपात करते हुए यह आपके दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में आपके स्थानांतरण हो सकता है। जो वर्तमान कर्म क्षेत्र है, आप उस कर्म क्षेत्र से कुछ हट करके अलग करने की यदि सोच रखते हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है और यह परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला हो सकता है। हर प्रकार से बिजनेस और व्यापार में अपने कुछ परिवर्तित करके आप कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, वो आपके लिए इस समय अवसर देखने को मिलेगा और यह आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होगा। पॉजिटिव वे में आप इससे प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की, स्थानांतरण के भी योग बन करके आएंगे। हर प्रकार से कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। राहु देवता का दसम भाव पर दृष्टिपात होना कहीं न कहीं आपके लिए राजनीति और राजनीतिक व्यक्तियों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखती है, क्योंकि राहु खुद राजनीतिक के कारक हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के कारक हैं। तो दसम स्थान पर यदि राहु दृष्टिपात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, चुनाव इत्यादि में जाते हैं, उनके लिए वे सफलता के सूचक बन करके आएंगे। पक्ष में माहौल बनता हुआ सा नजर आएगा और यह इसका लाभ आपके लिए विजय श्री के रूप में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें राहु देवता के नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि धन भाव पर जा रही है। राहु का जो धन भाव पर दृष्टिपात है, हालांकि राहु एक तामसिक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो इनका द्वादश स्थान और धन स्थान दोनों पर दृष्टि का जाना कहीं न कहीं आपके धन के अपव्यय के दिशा में एक संकेत देने का काम कर सकता है। धन का अर्जन आपको हो सकता है, परंपरागत तरीके से नौकरी से, जॉब से आपके लिए धन का अर्जन हो सकता है। वहीं पर धन भाव पर दृष्टिपात करते हुए धन का आप अपव्यय यदि हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की को भली प्रकार से आप जांच समझ करके करें, नहीं तो आपके लिए परेशानियां हो सकती है, आपका पैसा कहीं रुक सकता है। तो धन के मामले में और धन के नए स्रोत यदि आप तलाश रहे हैं तो कुछ आपके लिए नए सोर्सेज भी इस समय मिल सकते हैं। वस्तुतः आपका दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अनुकूल चल रहा हो
तो कुल मिलाकर के राहु का यह जो वर्तमान गोचरीय परिवर्तन है कन्या राशि के जातकों के लिए एक बेहद शुभ फल देने वाला गोचर है। और कन्या राशि के जातक राहु के इस 1.5 वर्ष की अवधि में अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त करेंगे। इनसे उनके जीवन में बहुत कुछ बदलने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।